गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं की गणित के प्रश्न बैंक की बात करेंगे आज। जो प्रश्न बैंक डीपीआई द्वारा जारी किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट में यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट आपको दिया है, ये हम आपके ग्रुप में भी है। तो इसमें इस तरह से प्रश्नों का के लिए अंकों का वितरण है। ब्रिज कोर्स से 8 क्वेश्चंस आएंगी और ये 8 प्रश्न हैं, 8 के 8 ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें आपके मल्टीपल चॉइस भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे और आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ये भी होंगी। जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। इस तरह से 2 दूनी 4 और 2 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें से बहुपद वाले अध्याय में से भी 6 नंबर का आएगा, इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। अध्याय 3 जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है इसमें 4 नंबर का के प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। जो लेसन 4 है इसमें 2 चरों वाले जो समीकरण है, रैखिक समीकरण, इसमें भी 4 अंकों के प्रश्न आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। जो अध्याय 6 है इसमें जो रैखिक रेखाएं और कोण हैं, इसमें 5 अंकों के प्रश्न आएंगे, एक 3 नंबर का प्रश्न होगा और 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। इस तरह से लेसन 7 है, इसमें जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, इसमें से एक 3 नंबर का आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। और लेसन 8 में है चतुर्भुज, इसमें एक 4 नंबर का प्रश्न होगा, बड़ा प्रश्न होगा और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला जो अध्याय है इसमें 4 नंबर के होंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न होगा और 2 ऑब्जेक्टिव होंगी। अध्याय 10 में वृत्त के अंतर्गत 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक 3 नंबर का होगा और 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। हीरोन का सूत्र है ये, इसमें 5 नंबर का होगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेसन 13 है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाला जो लेसन है इसमें सबसे ज़्यादा अंक आएंगे, 8 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें से 2 तो आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। स्टैटिक्स में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा, वो 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। और जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता, इसमें से भी 6 अंकों के प्रश्न आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस की जो इसमें जो सीमाएं होती है, उत्तर की सीमा इसमें दी है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा शब्दों का विशेष ध्यान नहीं रहता है, ज़्यादा इसमें खास मतलब भी नहीं है। हमें उत्तर तक पहुंचना होता है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। उसमें शब्द थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें ध्यान रखना है। जो हमने देखा आपकी पिछली जो आंसर बॉक्स थी उनमें कुछ ऐसी सामान्य सी कमियां थी जिनको ठीक करके अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, उसके संबंध में आगे चर्चा करेंगे। बाकी शब्द सीमा का विशेष ज़्यादा मैथमेटिक्स में ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, हमें जो प्रश्न का उत्तर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न का उत्तर हमें याद है तो हम सीधे सीधे उत्तर लिख दें, हमें उसकी प्रोसेस जरूर लिखना है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, देख लेंगे। इसमें देखिए कुछ छूटे गए जो लेसन छोड़े गए हैं, जिनके क्वेश्चन से परीक्षा में नहीं आएंगे, वो इसमें दिए हैं, इनको आप एक करके देख लीजिएगा। चलिए हम पहले बृहस्कोश वाले प्रश्नों की बात करते हैं। इस बृहस्कोश वाले अध्याय में 8 अंकों के प्रश्न आएंगे और ये बृहस्कोश यानी जो अपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और पुरानी कक्षा मतलब 5, 6, 7 और 8 इन कक्षाओं के सामान्य से प्रश्न से पूछे जाएंगे।
तो देखिए इसमें से एक एक नंबर के 8 प्रश्न आने वाले हैं और इसका जो टोटल वेटेज है वो कितना होगा, 8 होगा। अब इनके प्रश्न देखें हम, तो प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी चूज द राइट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा। मानी इफ अ डजन द प्राइस ऑफ अ डजन बनानाज इज 60 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ 6 बनानाज। कैसे निकालेंगे आप, पता है आपको 1 दर्जन यानी होता है 12। तो देखिए 12 केले की कीमत है 60 रुपये, तो 1 केले की कीमत क्या होगी, 60/12, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा। 1 केले की कीमत होगी 5 रुपीज़, तो हमको कितने चाहिए, 6 केले, तो 6 केले की कीमत क्या रहेगी, 5 × 6 यानी 5 6 30 रुपये। ये हो जाएगा 30 रुपये, आपकी आंसर आ जाएगा 30 रुपीज़। यहाँ पे वो 2 चीज़ें आपको करना है, मैनी टू वन और वन टू मैनी, दोनों करना है। मैनी टू वन करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा और वन टू मैनी के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया 30 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पे आपको जो शेडेड पार्ट है इसको देखना है, शेडेड पार्ट। अब ये देखिए ये पूरा सर्कल है, ये कितने पार्ट्स में बटा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा 4 और शेडेड पार्ट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4, और 4 में से एक पार्ट आपने शेडेड किया हुआ है, तो ये 1/4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 × 9 बराबर 15 गुणा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कौन सी संख्या बनना है ये देखना है। तो आप मल्टीप्लाई करिए 10 × 9 यानी 10 × 9 90, और ये क्या हो जाएगा, इसका भाग देंगे यहाँ पे हम 15 6 90, तो का आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में जो हो गया 0.3 और 0.8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों गुणा 0.3 × 0.8, इसको गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखिए यदि कहीं पर दशमलव होता है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इनको सीधे मल्टीप्लाई करिए और जो दशमलव के बाद जितने अंक है राइट साइड में दोनों अंकों का टोटल कर लेंगे और उतने अंकों के बाद दशमलव रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 24, और दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए, 1 और 2 अंक चाहिए, दशमलव के 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे इससे। तो ये तरीका है, या फिर देखिए इसको स्पष्ट करिए, कैसे स्पष्ट हो जाएगा जी। देखिए हम 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 और 0.8 को लिख सकते हैं 8/10। अब हम दोनों गुणा करेंगे तो 3/10 गुणा 8/10, तो ये क्या हो जाएगा 24। 3 × 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24/100। तो उत्तर क्या आएगा 24/100, यानी हमें 100 का भाग देना है तो कितना आएगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 0.24 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें देखिए 0.45 + 0.25, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.45 0.25, इसको ऐड कीजिए तो 5 × 5 = 10, 1 इसमें हासिल आएगी, और 5 1 और 4 5 और 2 7, ये पॉइंट इधर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.70। तो ये फर्स्ट का होगा 4th।
और सेकंड में देखें, ये देखिए इसमें एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आंसर का माइनस माइनस में होगा। और आप उसको 306 में को उसको 9 से डिवाइड करना है आपको। तो इसका भाग कैसे देंगे हम? 306। देखिए 9 का भाग कितनी बार आपको उसमें दे पाएंगे? 30 में 9 या 27, 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 3 27 होगा। इसमें 3 बचेंगी, 6 हो जाएगा, 9 चौको 36। ये हो गया 34। कौन सा आएगा? -34। तो इसका ये आंसर होगा पहला, -34। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, -4 इंटू -2.5। इसको कैसे करेंगे? ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो प्लस में आएगा। कितना आएगा? 4 इंटू 2.5। इसको सीधा 25 चौका 100 कर देंगे, या फिर अलग अलग भी आप गुणा कर लीजिए। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10। अब दशमलव कहाँ लगेगा? एक अंक बाद, तो ये हो जाएगा 10.0। तो इसको हम लिखेंगे 10, तो ये आ जाएगा 5वां यहाँ पर आंसर। ये जो 5 ये वाला है, इसमें देखिए -3.5 है प्लस 2.5 है, तो कौन बड़ा है? बड़ी राशि ये है -3.5, तो आंसर भी क्या में होगा? इसका माइनस में होगा। इसका आंसर कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। तो ये होगा 3.5 माइनस 2.5, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, उत्तर ये माइनस में आएगा। ये 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1। लेकिन आंसर क्या होगा? -1 होगा। तो इसमें कोई देखिए -1 नहीं दिया है आंसर, फिर भी हमें क्या लगाना है? यहाँ पर लिख देना है। इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा। ये 4/5 है, इसको डिवाइड करेंगे, तो चूँकि 4 5 से छोटा है बस, तो हम क्या करेंगे? 0.0, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, 8 बार डिवाइड हो गई, तो 0.8 आंसर आएगा इसका। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 0.8। कौन सा? सेकंड वाला आंसर हो गई। इसमें देखिए 0.5/10, जैसे 10 का भाग देंगे एक अंक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 0.05। ये कौन सा है? ये थर्ड आंसर है 0.05। इस तरह से ये जोड़ी आपको मिला देना है। देखिए जहाँ पे भी आपको इसमें सही उत्तर ना मिले, तो आपको सही उत्तर अपने मन से लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इस थर्ड क्वेश्चन में आपको एक शब्द और एक वाक्य में आंसर देना है, यानी 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। ये है संख्या 1312। 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर ये कितनी हो जाएगी? 1400 हो जाएगी, यानी 1400। कौन सी संख्या जोड़ना है? तो आप ये क्या करेंगे? इसको इसमें से हम इस संख्या को घटा देंगे, जो संख्या में जोड़ना होगी वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 0 छोटा है, 2 बड़ा है, तो क्या करेंगे? इसको 10 ले लेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। फिर क्या होगा? इसमें से हमने 1 ले लिया, फिर ये क्या बचेगा? 9 बचेगा इधर। या फिर इस तरह कर सकते हैं इसको, यहाँ हासिल बढ़ जाएगी, तो ये 10 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 8। फिर हासिल यहाँ बढ़ जाएगी, 4 में से 4 गई 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये हो जाएगा 88। उत्तर होगा 88। तो क्या आ जाएगा? 88वां संख्या होगी, जिसको 1312 में जोड़ने पे 1400 प्राप्त होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, मोहन के पास 157 रुपीज़ हैं और सरला के पास 72 रुपीज़ हैं। मोहन के पास कितने रुपये अधिक हैं? आपको पता है 157 और 72 में से 157 अधिक हैं, इसलिए अधिक में से कम को हम घटा देंगे। तो उसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 5, और ये 15 में से 8 घटाइए तो हो जाएगा 8।
ये हो गया 85 रुपीज अधिक हैं। मोहन हैव 85 रुपीज मोर देन सरला। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे? आपको पता है, मैनी टू 1 करना है आपको। पूरे पूरे जो 6 स्टूडेंट है वह 72 बॉल्स, तो 1 स्टूडेंट है 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12। इसको इसी भाग देंगे हम, तो ये सीधा सीधे भी दे सकते हैं आप, 12 छंग 72, तो ये 12 बार जाएगा, तो हर स्टूडेंट के कितने कंचे मिलेंगे? एक को 12 कंचे मिलेंगे। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का रेशियो अनुपात क्या होगा? पता है आपको? दिया है, मान लीजिए हिना और आमिर, आमिर मान लीजिए यहाँ तक है, मान लीजिए x मीटर ऊंचा है, और तो इससे 2 गुनी है, हिना इससे 2 गुनी ऊंची है, तो ये कितना होगा? 2x होगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? किसका रेशियो में ध्यान रखना है, किसका नाम पहले दिया? हिना, बाद में दिया आमिर, तो पहले हिना की ऊंचाई लिखेंगे, फिर आमिर की ऊंचाई लिखेंगे, सॉरी। तो ये हिना की ऊंचाई 2x है, आमिर की x है, तो अनुपात होगा 2:1। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लिखा है सत्ता सत्य बताना है। तो दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। इस जो शेडेड पार्ट को देखेंगे हम, तो देखिए पहले जो पूरा सर्किल है कितने पार्ट्स में बटा है? 1 2 3 4, तो ये टोटल पार्ट हो गया 4, और शेडेड पार्ट क्या हो गया? 1 2 3, तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इक्वल टू 3/4, तो ये बिल्कुल सही है। इसको लिखेंगे क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4/5 डिवाइडेड बाई 8/10, इसको इसमें भाग देंगे हम 4/5 में 8/10 का, तो क्या आएगा? देखिए वैसे भी 4/5 और 8/10 बिल्कुल सेम है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। और यदि वैसे भी आप करना चाहें तो क्या करेंगे? भाग को गुणा में बदलेंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8, दूसरे तो कैंसिल, आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पे दिया है 2, यानी ये कैसा है? ये आपका गलत आंसर है, यानी इसको क्या लिखेंगे हम? फॉल्स, असत्य है ये क्या हो गया आंसर? सेकंड का हो गया फॉल्स। पहला था ट्रू, सेकंड हो गया फॉल्स। हाँ, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे दिया है एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी? आपको सीधा सीधा दिया हुआ है रेशियो, मोटरसाइकिल की कीमत और साइकिल की कीमत दोनों में कितना अनुपात है? 10 गुना है, यानी साइकिल की कीमत और मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? मान लीजिए साइकिल की कीमत 100 रुपये है, तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी होगी? 10x, 10 गुनी है ना, 10 गुणा x हो जाएगा। अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल की कीमत आपको कितनी दी है? 60,000, तो x बराबर क्या होगा? दोनों तरफ हम 10 से भाग देंगे, तो ये x बचेगा, यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो ये क्या बचेगा? 6,000। तो यहाँ पे साइकिल की कीमत हो जाएगी 6,000 रुपये। आप सीधे भी कर सकते, 60,000 बटे 10, 10 गुना है, तो ये आपका 6,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 5,728 में 7 का स्थानीय मान, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5,728। तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं 700, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी कितनी जाएगी? 700। हिंदी में भी 5,728 पढ़ते हैं, इसको 700 पढ़ेंगे, 700 हो जाएगा।
या फिर सिंपल है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो भी जिसका भी आपको प्लस वैल्यू निकालना है वो उसको रखिए और उसकी राइट साइड में जितने अंक हैं उतने 0 रख दीजिए। दशमलव नहीं है इसमें, तो यदि किसी संख्या दशमलव है भी तो दशमलव के जस्ट बाद जितने अंक है दशमलव के पहले उतने अंक रख देना पड़ेंगे। जैसे आपको 7 की प्लस वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 700। यहाँ पर 2 की प्लस वैल्यू चाहिए हो तो क्या हो जाएगा 20 यानी 20 हो जाएगा। 5 की प्लस वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 5, इसके बाद 1 2 3 30 हो जाएंगे तो ये हो जाएगी 5000। तो इस तरह से भी हम प्लस वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी प्लस वैल्यू क्या होगी 7 की प्लस वैल्यू यानी 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700। अब 3/5 में से 1/5 को घटाना है, यानी subtract 1/5 from 3/5, we get, ये हो जाएगा 5 डिनोमिनेटर है, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी ये हो जाएगा 2/5। आंसर होगा 2/5। फोर्थ क्वेश्चन में है 50 आपका डिविडेंड है और 7 है डिवाइजर। तो आपको इसमें से क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा 50 में 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 7 49, एक बचेगा, ये क्या हो जाएगा ये है आपका शेषफल यानी रिमाइंडर। ये हो गया भागफल यानी कोसेंट, और ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया डिविडेंड। पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था, उन्होंने डिविडेंड नहीं ढूंढ पाया था। ये जो 50 है ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है 7, और ये है आपका रिमाइंडर शेषफल। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 546 गुना 8। इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 छंग 48, जो हासिल आएगी 4, 8 चौको 32 और 4 36, हासिल पर आएगी 3, 8 पंच 40 और 3 43। आंसर आ जाएगा 4368। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। यहाँ पे इसको आपको सेट करना है 2/3 यानी 2/3 पार्ट को आपको सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 लेना है। यहाँ पे देखिए पार्ट कितने नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। तो हमें इसको डिनोमिनेटर 6 वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें ऐसी भिन्न बनाना पड़ेगी तुल्य भिन्न जिसका हर 6 हो। क्या करेंगे हम इसके लिए दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी जो भिन्न होगी वो 4/6 हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम एक जैसा शो करेंगे। तो यहाँ पे हम जो 6 पार्ट्स हैं इसमें से किसी 4 पार्ट्स को हम इनको सेट कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, और सिंपली हमको एक और तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो आपकी फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। तो हम चलिए बीच की लाइन छोड़ देंगे, 3 भाग हो गए ना, 1 2 3, इस तरह भी कर सकते हैं। और इन 3 पार्ट्स में से इन 2 पार्ट्स को सेट कर देंगे, तो ये भी आपका 2/3 हो जाएगा। बात वही है, सेम है बिल्कुल। इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने गलती भी की थी इसमें। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 6, तो हमें ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है जिसके डिनोमिनेटर 6 हो। इसके लिए हमें क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हमें इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/6। तो ये 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में कोई भी 4 पार्ट आप सेट कर सकते हैं,
कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी सही रहेगा। आप ऐसे एक से एक तरफ से 4 कर सकते, वो भी सही रहेगा। 7th क्वेश्चन है 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी 1234 को एक्सपांडेड करना है आपको। 1234 सीधा हो जाएगा। जो आप वैसे भी जो पढ़ते हैं ना, आप सीधे लिख दीजिए, उससे ही बन जाएगा। या फिर सबकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए और सबको प्लस कर दीजिए, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये 1000 प्लेस पे है तो इसको 1, और जितने इसमें राइट साइड में डिजिट हैं उतने 0 रख दीजिए। सेकंड लिख दिए, इसमें राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दीजिए। फिर थर्ड डिजिट लिखिए, उसमें राइट साइड में 1 0 रखना पड़ेगा, और जो लास्ट डिजिट है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। इस तरह से ये एक्सपांडेड फॉर्म आपका यानी प्रसारित रूप हो जाएगा। जो 8th क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो आप यहाँ भी मैनी टू वन करना है। 4 पेन की कीमत, द प्राइस ऑफ 4 पेन इज 20 रुपीज। द प्राइस ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कीमत क्या होगी। ये मैनी टू वन कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो 20/4 कितना हो जाएगा, 5 रुपये। 1 पेन की कीमत 5 रुपये होगी, तो आप चाहिए कितने, 15 पेन की कीमत क्या होगी। फिर देखिए मैनी टू वन टू मैनी करना है, तो 15 पेन की कीमत क्या आ जाएगी, 5 गुना 15 जाएगा 15/75। तो ये क्या होगा आंसर इसका, सीधे लिखिए आप। हमें 4 पेन की कीमत, द प्राइस ऑफ 4 पेन इज 20 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कीमत क्या होगी, 20/4 यानी 5 रुपये होगी। आपको चाहिए कितने पेनों की, इसलिए 15 पेन की कीमत जी 15 गुना 5 बराबर 75 रुपये। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए 15 पेन की कीमत कितनी होगी, 75 रुपये होगी। अब देखिए इसमें दिया है संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। आपको बड़ी संख्या दी है, इसमें से क्या घटाना है कि 452 प्राप्त हो। तो हमें सीधी सीधी करना है। मान लीजिए 532 में से हमें एक्स की संख्या घटाना है, जिससे 452 प्राप्त होंगी। तो हमें क्या करना है, उस संख्या को निकालने के लिए 532 में से 452 को घटाना होगा, तो वो संख्या निकल आएगी। 2 में से 2 गई 0, ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गई 8, एक हासिल इधर आ जाएगी, तो 5 में से 5 गई 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना जोड़ना है, 80 जोड़ना है, उत्तर आ जाएगा 80। देखिए इसको कंफर्म करना है 80 को, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐड कर लीजिए। आपके 452 452 हो गया, इसमें 80 ऐड कीजिए, 2 8 5 13 4 1 5, ये हो जाएगा 532। कंफर्म भी कर लीजिए इसको। हाँ, जो 10th क्वेश्चन है इसमें दिया है किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होते हैं। हमने कोई संख्या के लिए है, उसमें 126 जोड़ा तो कितना मिला, 676। तो वो संख्या निकाल रहे हैं, तो हमें 676 में से 126 को घटाना पड़ेगा। इसको घटाइए, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गई 5, और ये हो जाएगा 6 में से 1 गई 5, ये 550 हो जाएगा। इसको कंफर्म करना है, तो देखिए आप 550 में 126 जोड़ के देख लीजिए क्या आएगा, 6 5 2 7 5 1 6। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, इसमें है 26 का वर्ग
यानी 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसमें वो आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ लगाइए तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 26 धन 25। चलिए फिर से लिखते इसको। आइडेंटिटी लगाना है आपको कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये है, ए की जगह है 26 और बी की जगह है 25। तो हो जाएगा 26 धन 25 गुणा 26 ऋण 25। 26 ऋण 25 का मान तो होगा 1, 26 और 25 का मान होगा 51। आंसर आएगा 51। इस तरह से इसका उत्तर होगा 51। आपको वैसे पूरा लिखना पड़ेगा। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 24 आता है और शेषफल 2 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको लगाना है शेषफल प्रमेय। क्या है शेषफल प्रमेय आपकी, भाजक बराबर, आपको भाज्य निकालना है तो आप भाज्य लिखिए, पहले भाज्य लिखेंगे। देखिए आपको भाज्य यानी डिविडेंड निकालना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया है, भाजक तो दिया है, कितने से भाग देना है, 12 से भाग देना है। तो भाजक तो हो गया 12, भागफल आया 24 और शेषफल है 2। भाज्य आपको ज्ञात करना है तो इसको हल करिए। 12 गुणा 24 धन 2 तो हो जाएगा 12 चौका 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, ये 288 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 290। तो ये 290 उत्तर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा कितना, 290 आंसर हो जाएगा। दो सौ 90 में आप भाग भी देंगे 12 का तो क्या आएगा, देखिए 12 का भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 बचे 5, फिर होगा 12 अट्ठे, सॉरी 8 नहीं 12 चौको 48, शेषफल हो जाएगा 2। देखिए एक बार और देख लीजिए, आंसर आपका है 290 और 290 में आप दीजिए 12 का भाग तो ये जाएगा 12 दूनी 24, बचा गया 5, 0 अंक लिया। अब कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, ये बचेंगे 2, ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। तो इस तरह से ये संख्या आ जाएगी आपकी 290 यानी 290। अब देखिए यहाँ पर दिया है 6 ऋण 7 8 ऋण 9 12 ऋण 10 का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं, हमें इनका टोटल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, धन वाले को धन रखेंगे, धन 6 ऋण 7 धन 8 ऋण 9 धन 12 ऋण 10। देखिए इस तरह से हम अब जो धन में हैं उनको अलग जोड़ लेंगे और ऋण वालों को अलग जोड़ेंगे। धन में देखिए 6 8 14 और 12, ये तो धन में हो गई। और जो संख्या ऋण में है वो कौन कौन सी हैं, 7 ऋण 9 ऋण 10, तो इनको भी जोड़ना है आपको।
बाहर ऋण लगा दें तो फिर अंदर ऋण लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 से 14 और 12 26, और ये जो संख्या हुई 9 7 16 और 10 26, ये भी 26 हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आएगा 0। तो इस तरह से इनका आंसर क्या होगा, 0 होगा। हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं और विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को घटाते हैं। हो जाएगा 6 और 8 14 और 12 26, 26 तो ये पॉजिटिव साइन वाले हैं, और 7 और 16 और 10 26 ये नेगेटिव साइन वाले हैं, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। ये 14th क्वेश्चन है। इसमें देखिए 14वें प्रश्न में दिया है ऋण 12 में से ऋण 17 को घटाने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। हमें घटाना है ऋण 12 में से ऋण 17 घटाना है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऋण 12 धन 17 बराबर धन 5 उत्तर आएगा इसका। इसमें ऋण 12 में से ऋण 17 घटाएंगे तो आंसर आएगा धन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है